हेलो दोस्तों, भाई मैं हूं जयवीर कुमार और भाई मैं करवा रहा हूं आपको सीटेट मैथ का एक कंप्लीट बैच। तो देखो भाई, आज हमारी क्लास है 11 क्लास। 10 क्लास तक हमने सीखा कि भाई पावर सर्च एंड इंडिसेस के जो बेसिक जो कांसेप्ट होता है उसको हमने जाना था। और आज हम उसी से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चन को शुरू करेंगे जिससे आपकी रिवीजन हो जाए और अपने जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले भाई, अगर कोई आपके साथ आपका कोई दोस्त फ्रेंड या फिर कोई भाई बहन है जो अपने मैथ्स को प्रिपेयर करना चाहता है, मैथ्स का बेसिक सीखना चाहता है, तो उन बच्चों को ये जरूर लिंक शेयर करो ताकि उन तक जो है फ्री में वो इस बैच का पूरा बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। भाई यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, स्क्वायर रूट के अंदर 3 और क्यूब रूट के अंदर 2, और यहाँ पर है स्क्वायर रूट के अंदर 2 और क्यूब रूट के अंदर 4। इन चारों नंबर में से मुझे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बताइए। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट नंबर भाई हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए भाई कैसे करते हैं हम इनको, इनका बेसिक वगैरह मैं सब पहली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो भाई यहाँ पर देखिए भाई जितनी भी वैल्यूज है इन स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट को लिखते हैं भाई 3 की पावर 1/2। यानी कि स्क्वायर रूट की अगर हम वैल्यू देखें तो स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, x की वैल्यू। यानी कि यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो इस स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 3 की पावर कितनी हुई भाई, 1/2। अगर यहाँ देखेंगे तो ये क्यूब रूट है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/3। यहाँ पर ये 2 है तो इस 2 की पावर कितनी हो जाएगी भाई 1/2। और ये 4 है तो भाई 4 की पावर कितनी हो जाएगी भाई 1/3। ठीक है भाई, अब देखिए भाई यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर ये जितनी भी पावर है, जितनी भी ये पावर है, अगर हम इन सभी को फ्रैक्शन से हटाकर किसी एक सिंपल नंबर के अंदर ले आए तो हम इनको इजीली काउंट कर सकते हैं। ठीक है, हम इनको इजीली काउंट कर सकते हैं अगर ये एक सिंपल किसी नेचुरल नंबर के अंदर हो। अगर ये नेचुरल नंबर के अंदर होंगे तो किस तरीके से हम इनको नेचुरल नंबर के अंदर लेकर आ सकते हैं। तो भाई देखो, अगर मैं इन जो भी नीचे वैल्यूज है अगर मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं तो इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, देखो नीचे 2 है और 3 है तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आता है, एलसीएम आएगा भाई 6। तो 6 के साथ क्या कीजिए, इन सभी फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ आएगा 6, यहाँ इनटू में 6, यहाँ 6 और यहाँ कितना आएगा भाई 6। अब इस 6 से इसको कट करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 2, यहाँ आएगा भाई 3, यहाँ आएगा भाई 2 और यहाँ आएगा भाई 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई 3 की पावर 3 यानी कि कितना 27, 2 की पावर 2 कितना है यहाँ पर 4, यहाँ पर 3 की पावर 2 की पावर 3 कितना 8, 4 की पावर 2 कितना 16। तो जो वैल्यू सबसे बड़ी आई है वो सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, जो वैल्यू सबसे छोटी आई है वो वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है भाई, क्यूब रूट के अंदर 2। ये सबसे क्या है भाई, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, ठीक है, अगर यहीं पर अगर हम पूछते हैं कि सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है, ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, ये हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाती, क्यूब रूट स्क्वायर रूट के अंदर 3 क्या हो जाती, लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, समझ पाए होंगे। जब भी कोई ऐसी वैल्यू दे तो उस वैल्यू की जो पावर है उसको फ्रैक्शन से हटाकर हम क्या करते हैं, किसी एक नेचुरल नंबर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ेंगे भाई, एक ऐसा ही क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 2 की पावर 57 और 4 की पावर 38, 15 की पावर 19। अब बताइए भाई इन तीनों में से जो लार्जेस्ट नंबर है यहाँ पर फाइंड करना है हमें, लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो इन तीनों में से हमें क्या करना है भाई,
लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करिए भाई, तो फाइंड करिए भाई। देखिए भाई कैसे करते हैं, हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है भाई, कंपैरिजन करना है। जब भी हम किसी दो वैल्यूज के अंदर कंपैरिजन करते हैं, चाहे वो वैल्यू कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, अगर हम दो वैल्यूज के अंदर कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हम उनको कंपैरिजन करने के लिए सिर्फ कंपैरिजन करने के लिए हम उनके साथ कोई भी अपनी तरफ से एडिशनल कोई भी उनके साथ फंक्शन कर सकते हैं, जिससे उनकी वैल्यूज क्या हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। अब जैसे यहाँ पर ये वैल्यूज थी, ठीक है, इन चारों वैल्यूज के साथ हमने अपनी तरफ से एडिशनल क्या किया कि हमने इनका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने से ये जो फ्रैक्शन है ये एक नेचुरल नंबर के अंदर कन्वर्ट हो गई। तो वो सिर्फ किस किस वजह से, क्योंकि हमें इनके अंदर क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करना था। तो जब बात कंपैरिजन की आती है ना, जब बात कंपैरिजन की आती है किसी भी वैल्यू को कंपेयर करने में, जब बात कंपैरिजन की आती है तो हम अपनी तरफ से एडिशनल कुछ भी उनके साथ फंक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रहे कि जो फंक्शन हम पहली वाली के साथ करेंगे वही फंक्शन हमें लास्ट तक करना होगा। यानी कि चारों की चारों संख्याएं के साथ हम एक जैसा ही फंक्शन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। लेकिन जब बात कंपैरिजन की आई, ऐसा नहीं है कि आपसे √2 की वैल्यू पूछी और आपसे पूछी भाई √4 की वैल्यू पूछी, तो आप दोनों के अंदर यहाँ पर कंपैरिजन, विदाउट कंपैरिजन आप इनके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे जब तक आपको कंपैरिजन ना कर कंपैरिजन करने के लिए ना बोला जाए। अगर आपसे बोला जाए कि भाई इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें यहाँ पर सिर्फ कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन तो भाई हम अपनी तरफ से कुछ भी लगा कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान में रहे कि कंपेयर करते वक्त हमें इनके साथ जो फंक्शन मैं इसके साथ करूंगा वही फंक्शन मुझे इसके साथ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो मैं इस वैल्यू को अपनी तरफ से 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे इस वैल्यू को भी 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। क्योंकि मैं दोनों को क्या कर रहा हूं, दोनों को कंपेयर करना चाहता हूं, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए मुझे दोनों के साथ एक ही जैसा फंक्शन अपनाना होगा, ठीक है। तो भाई यही चीज अब हम यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर देखो भाई इनकी पावर पर आपको कुछ रिलेशन दिख रहा होगा, वो कैसा है भाई, ये 19 है, ये 38 है और ये 57 है। तो ये तीनों ही वैल्यू क्या है, ये 19 की क्या है भाई, मल्टीपल के अंदर है। तो मैं अपनी तरफ से क्या करता हूँ, इसको 19 से डिवाइड करता हूँ, इसकी फ्रैक्शन को, यानी कि इसकी पावर को, और इसकी पावर को भी 19 से, इसकी पावर को भी 19 से, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं कंपैरिजन के केस में करूंगा, ऐसा नहीं करना है कि आपको 5 की पावर 19 निकालनी दे दी जाए या 5 की पावर 7 निकालनी दे दी जाए और आप वहां यूनिट डिजिट, मान लो यूनिट डिजिट का है या कोई भी क्वेश्चन है, तो आप वहां अपनी तरफ से सिर्फ एक वैल्यू के अंदर एडिशनल करो, वहां नहीं करना है जहां सिर्फ कंपैरिजन की बात है। क्योंकि देखो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है कि लार्जेस्ट नंबर बताओ और स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो यानी कि कंपेयर करके तभी तो पता चलेगा ना कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो कंपेयर कर देते हैं भाई। अब यहाँ पर भाई 19 है, तो 19 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 होगा, तो ये हो जाएगा भाई 15 की पावर 1। यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 4 की पावर 2। यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा भाई 2 की पावर 3, ठीक है। ये सिर्फ कंपैरिजन करते वक्त। अब यहाँ पर बना भाई 8, यहाँ बना भाई 16, यहाँ बना भाई 15, ठीक है। तो यहाँ आप एक बात देखो कि लार्जेस्ट नंबर हमें खोजना है, तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी होगी भाई, ये वाली, ठीक है। बात स्मॉलेस्ट नंबर की आई तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा भाई, ये वाला, ठीक है। तो ये कंपैरिजन करते वक्त हमारे स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर को हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हम अपनी तरफ से कोई भी ऐसे नंबर ले सकते हैं ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाए। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 2 की पावर 57 निकालने में मुझे कम से कम नहीं तो आधा पौना घंटा लग जाएगा, ठीक है, 2 की पावर 57 तक पहुंचने में। और आपको पता है कि 4 की पावर 38 निकालने में भी आपको काफी सारा टाइम लग जाएगा और 15 की पावर 19 निकालने में। इसलिए हमें सिर्फ यहाँ पर आपसे वैल्यू नहीं पूछेगा कभी भी ऐसे क्वेश्चन में, आपसे कभी भी वैल्यू की डिमांड नहीं होगी। आपसे सिर्फ क्या डिमांड होगी कि आप सिर्फ इनको क्या कीजिए, कंपैरिजन कीजिए आप सिर्फ इनका कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, ठीक है। और सीटेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं कि भाई बताओ इन दोनों वैल्यूज में से कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू आपकी छोटी है।
तो वहां पर आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो। अब भाई आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भाई थर्ड कोई क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है भाई स्क्वायर रूट के अंदर 24 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर 6, ठीक है। और जो सेकंड वैल्यू है इसके अपोन में यही वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है भाई साइन को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। अब साइन चेंज कर दिया गया है तो ऐसी सिचुएशन में यानी कि ऐसे क्वेश्चन में आप सिर्फ और सिर्फ इसको किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आप क्या करेंगे भाई यहाँ पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इससे बाहर कोई नहीं, कोई वैल्यू नहीं आ रही है या फिर निकालने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता है कि भाई ये वैल्यू जो है इसका हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा यानी कि रेशनलाइजिंग करना पड़ेगा। तो ये आएगा 24, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा स्क्वायर रूट में 6, यहाँ आएगा भाई स्क्वायर रूट में 24, यहाँ आएगा प्लस में रूट 6, ठीक है। हर का परिमेयकरण आप जानते ही हैं कि जो भी आपकी डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होती है उसका सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करके ही आप ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ a माइनस बी है, यहाँ a प्लस बी है, तो दोनों का जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो यहाँ 24 माइनस कितना आ जाएगा 6 यानी कि 18, तो 18 डायरेक्ट रखिए। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये a प्लस बी, ये a प्लस बी, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है कि भाई 24 प्लस 6 प्लस 2 रूट कितना भाई, दोनों की मल्टीप्लाई, तो दोनों की अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा भाई, 24 24 का 144 144, ठीक है। तो 144 आया भाई, 144 से बाहर कितना आएगा भाई 12 आएगा भाई यहाँ से बाहर, ठीक है। तो यहाँ आएगा भाई 12 बाहर, तो तीनों को प्लस कर लेंगे, तो प्लस करेंगे तो यहाँ 30 और ये 40 42, तो 42 आएगा भाई, और 42 अपन कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आएगा भाई 3 और ऊपर आएगा भाई 7, तो 7/3 इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर भाई 7 नहीं आएगा, यहाँ ये 144 तो ठीक था लेकिन 2 भी तो था मल्टीपल में, तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 24 48 और ये हो जाएगा 48 और 6 54, तो यहाँ आ जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 3, तो 3 हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 2 नहीं लगाया तो उसके लिए माफी चाहेंगे। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई क्योंकि 2 जो भी फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है भाई, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया था 2 से नहीं किया था, इसलिए 2ab और दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 54 अपॉन कितना आएगा 18 आएगा, और कट करेंगे तो यहाँ पर 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ते हैं, एक ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं। भाई यहाँ पर है आपकी वैल्यू, यही कर लेते हैं, √5 प्लस 3 प्लस √3 अपॉन में है √5 माइनस √3, यहां प्लस में है √5 माइनस √3, और यहां आएगा √5 प्लस √3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए भाई। अब देखिए भाई इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे भाई, दोनों का तो एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर कितना आएगा भाई 5 का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर यानी कि 5, और 5 माइनस 3 यानी कि 2,
तो नीचे कितना आएगा भाई 2 आएगा। अब ऊपर देख लेते हैं भाई। भाई देखो इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, इस वैल्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और इस वैल्यू से इस वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे तो भाई 5 का स्क्वायर यानी कि 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 15। ठीक है, अब यहाँ पर भाई देखो प्लस है तो बीच में प्लस रहेगा, यहाँ पर आएगा 5 प्लस 3 माइनस, देखो माइनस 2 भी होगा तो माइनस 2 रूट कितना भाई 50। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा 2, ये माइनस में है ये प्लस में, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ कितना आएगा भाई 8 और 8 यानी कि 16, और 16/2 यानी कि कैंसिल होकर आ जाएगा 8 आंसर। ठीक है, तो 8 आंसर आ जाएगा भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखो भाई ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, ये वैल्यू इधर लिखी हो या ये वैल्यू इधर लिखी हो, बस ध्यान क्या रखना है, ये बात ध्यान रखो। फिर देखो अगर a प्लस बी है कोई भी वैल्यू और नीचे a माइनस बी है और यहाँ पर प्लस है, ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस है तो ये पहला केस है, तो हमें करना क्या है, ये माइनस बी है, देखो हमेशा ऐसा ही होगा कि ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। ठीक है, यानी कि उल्टा करके क्या लिख दिया जाएगा, यहाँ पर लिख दिया जाएगा, तो यहाँ a प्लस बी आएगा। ठीक है, अब देखो इनका जो रिजल्ट हमेशा बनेगा वो कैसा बनेगा, यानी कि आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं है। आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर देखो इनका जो डिफरेंस है यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में क्या रहेगा, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ही क्या होगा कि हमेशा आपको सिर्फ a का स्क्वायर करना पड़ेगा और प्लस b का स्क्वायर करना पड़ेगा, बस दैट्स ऑल। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो साइन है यहाँ पर उसको रखिए और इस वैल्यू का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप समझे होगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ है, तो इनको क्या कर दीजिए एक साथ कर दीजिए, यानी कि एक साथ करेंगे तो यहाँ आएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, यानी कि ऐसे हर क्वेश्चन में आपको कोई भी एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक ही वैल्यू को उठाओ, इस वैल्यू को a मान लो, इस वैल्यू को b मान लो, तो आप क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से सोल्व करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर 5 रूट 5 का स्क्वायर कितना आएगा, सिर्फ 5 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 5 प्लस 3। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखेंगे तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा भाई 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 8 आंसर। दैट्स ऑल। ठीक है, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है और दोनों में ऐसा आता है कि ये नीचे बस बीच में ये ध्यान रखना कि प्लस है या माइनस है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है, अदरवाइज आपको बेसिक तो पता ही है, तो बेसिक इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। अगर केस उल्टा हो जाए यानी कि केस दूसरा हो जाए तो दूसरे में क्या करेंगे, भाई देखो अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे भाई, देखो यहाँ पर a प्लस बी है माइनस a माइनस अपॉन a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ a माइनस बी है, आप जानते हैं ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो a प्लस बी। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या बनेगा भाई, इसका जो बेस है वो सेम बनेगा, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू इधर आएगी तो सेम आपका स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर होगा यानी कि a का स्क्वायर होगा प्लस b का स्क्वायर होगा, तो प्लस 2ab होगा। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस है यहाँ पर, और ये ब्रैकेट में ये वैल्यू इधर आएगी तो ये इधर मल्टीप्लाई होगी, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जब ये माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस अंदर की तरफ आएगा, अंदर आते ही ये जो प्लस है ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस जो है ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात देखो कि ऊपर से प्लस a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से a स्क्वायर ये b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा,
ऐसे केसेस में हर बार क्या होगा कि आपका जो आंसर आएगा वो 4ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। दैट्स ऑल। ठीक है, ऐसे हर केस में आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, अगर सेम वैल्यू इधर है यानी कि a प्लस बी इधर है, ये कभी कभी चेंज भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ ऐसे हो, a प्लस बी ऊपर भी आ सकता है, a माइनस बी नीचे भी आ सकता है, लेकिन आपको उस टर्म पे याद रखना। ठीक है, तो चेंज होगा तो क्या होगा भाई, यहाँ पर a माइनस बी है, अगर मान लो मैं इस वैल्यू को इधर लिख दूं, इस वैल्यू को उधर लिख दूं, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, साइन तो वही रहेंगे, रिजल्ट भी वही रहेगा। ठीक है, तो इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें सिर्फ क्या याद रखना है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव की वैल्यू है या माइनस की वैल्यू है और सेम उसी एक वैल्यू लिख रखी है और उसी का उल्टा करके यहाँ पर लिख दिया है और बीच में प्लस या माइनस का साइन है, अगर माइनस साइन है तो 4ab करो और नीचे उनका डिफरेंस लिख दो, और यानी कि अगर यहाँ पर प्लस में है तो क्या करो 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करो और यानी कि उनके नीचे डिफरेंस लिख दो। ठीक है, अगर मान लो मैं इसी क्वेश्चन को इस फॉर्मेट के हिसाब से करूं, यानी कि मान लो यहाँ पर माइनस हो, ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो कैसे करते हैं भाई, तो हम डायरेक्ट 4ab करते हैं, यानी कि 4 रूट 15 करते। ठीक है, अब नीचे इनका जो डिफरेंस आता है वो कितना आता भाई, इनका डिफरेंस 2 आता, इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना आता 2 आता, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाता, तो यहाँ आता भाई आपका आंसर 2 रूट 15, तो ये हो जाता भाई आपका आंसर। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये चीजें ना नोट करके लिख लो कहीं भी अपने नोट्स वगैरह में, जहां पर आपके बहुत काम आएंगी, और आगे जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर आपको डायरेक्टली यही चीज मिल जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं भाई। देखो भाई, एक अलग सा कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, ठीक है, इसको कर लेते हैं भाई। यहां पर जब भी एक ऐसी वैल्यू होती है, मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, उसके बाद हम उसको जानेंगे। भाई यहाँ पर देखो 6 है, प्लस में रूट 6 है, ठीक है, फिर प्लस में रूट 6 है, यानी कि ऐसे कोई भी वैल्यू है, या फिर रूट 6 है या फिर कोई भी है, अगर ऐसे चल रही है और ये इनफाइनाइट तक आगे चल रही है, ठीक है, तो इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यानी कि मैक्सिमम नहीं, जो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो मैक्सिमम और मिनिमम होती है इसके अंदर। ठीक है, दो रिजल्ट बनते हैं इसके, और दूसरे में होता है भाई 6 माइनस स्क्वायर रूट में 6, यहाँ पर फिर माइनस, और यहाँ पर क्या होती है 6, और इसी तरीके से ये आगे चलती रहती है। ठीक है, ये सीरीज आगे तक चलती रहती है। तो बेसिकली यहाँ पर करना क्या होता है, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हमें डायरेक्टली चाहिए होता है, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व मत करो, दो भागों में बांट लो, यानी कि दो नंबर का ऐसा मल्टीपल जिनका मल्टीपल कितना है 6 है। ठीक है, अब 1 into 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 into 2 नहीं होना चाहिए, जैसे अगर इसका जो आप करेंगे तो 3 into कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, 3 into कितना आएगा भाई 2 आएगा, अगर मैं इसका करूंगा तो इसका भी कितना आएगा 3 into 2 आएगा। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर होगी, अगर प्लस है तो हमें क्या देखनी है भाई, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। ठीक है, और जब ये वैल्यू माइनस में होगी तो यहाँ पर क्या देखनी है हमें, मिनिमम वैल्यू देखनी है, यही इनका क्या हो जाएगी, इनका आंसर हो जाएगी। ठीक है, बेसिक में आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बहुत रेयर चांसेस में ऐसा होगा कि आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे क्वेश्चन में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो भी नंबर होगा, जो भी आपके सामने वैल्यूज होंगी, जैसे अगर मैं लूं तो भाई 13 लेता हूं, 12 लेता हूं यहाँ पर, जैसे मान लो 12 है तो प्लस में 1, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ पर फिर प्लस में यहाँ पर 12 है। ठीक है, इसी तरीके से मान लो ये सीरीज लगी हुई है, और इस सीरीज में अगर मैं आपसे आंसर पूछता हूँ तो मेरा जो आंसर होगा वो कितना होगा भाई, 4 into कितना 3 होगा, तो यानी कि 4 इसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू है, तो 4 ही क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगी। ठीक है,
यानी कि हमें ऐसे फैक्टर देखने होते हैं जो उनके अंदर एक मैक्सिमम रिप्रेजेंट करे और एक मिनिमम रिप्रेजेंट करे। यानी कि देखो, जब भी कोई ऐसे नंबर मिले, तो जैसे मैं अगर 15 एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, तो यहाँ पर आपके इनके फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं। देखो फैक्टर क्या क्या बनेंगे, तो 1 इंटू 5, 1 इंटू कितना 15, ठीक है। 2 नहीं होता तो 3 इंटू 5, इसके अलावा कोई नहीं होता है। तो जिनका गैप सबसे कम होता है ना, उसी जोड़े को हम आगे रखते हैं इनके फैक्टर के तौर पे, और उन्हीं में से हम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उन्हीं में से हम देखते हैं मिनिमम वैल्यू क्या होगी। जैसे अगर मैं कहूं कि इसी सीरीज के अंदर 18 लिखा हुआ है, तो 18 के तो बहुत सारे फैक्टर है भाई, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, ठीक है, और 7 इंटू कितना 6 के बाद तो कोई नंबर है ही नहीं। तो यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे कम डिफरेंस यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, तो सबसे कम डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो जिनका सबसे कम डिफरेंस होगा उसी जोड़े को हम रखेंगे आगे। जैसे अगर मान लो यहाँ पर है, हम क्वेश्चन की वैल्यू अगर मैं पलट दूं यहाँ पर, तो अगर मैं वैल्यू रखता हूँ कि भाई यहाँ पर 18 है, यहाँ प्लस फिर से स्क्वायर रूट के अंदर 18 है, फिर प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर 18 है, तो हम कौन सा जोड़ा इसके फैक्टर में से लेंगे, तो जिसका गैप सबसे कम होगा उसी जोड़े को हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये इस तरफ से क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और उस तरफ से भी क्या, इस तरफ से क्या होगी, ये मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। उस तरफ से मिनिमम हो जाएगी, इस तरफ से मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन जब हम इसको फैक्टर के तौर पे लेंगे, तो यहाँ पर देखो 6 इंटू क्या लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। तो इन दोनों में हमें इनकी वैल्यूज देखनी है कि ये 6 है और ये कितना है, 3 है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी, इसका आंसर होगी, ठीक है। अगर इसका साइन चेंज हो जाता है, और साइन चेंज होकर मान लो क्वेश्चन बन जाता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कितना भाई 18 माइनस में, अगर ये वैल्यू बन जाए, तो ये माइनस में, यहाँ भी माइनस में, तो हमें क्या करना होगा, 6 इंटू 3 लिखना है। लेकिन जो कम है, देखो माइनस है तो यानी कि जो वैल्यू कम है, तो वही क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो वही वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए भाई, अब देखिए भाई, कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट आपकी चलती रहती हैं, तो उसमें आपका आंसर क्या होगा भाई। देखो भाई, मान लो अगर ऐसी ही कोई वैल्यू है, और वैल्यू है भाई मान लो x है, और यहाँ पर स्क्वायर रूट, फिर x है, फिर स्क्वायर रूट, फिर x है, और इसी तरीके से इनफाइनाइट तक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, तो इसका आंसर होगा जो वैल्यू है वही इसका क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगी भाई। तो x ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसी चीजों को जो डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो उनको आप अलग से लिख लीजिए, ठीक है। जो अभी आपसे कुछ लिखवाया है मैंने, इनको आप अलग से कर लीजिए, ठीक है। देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन में तो ये चीजें, ये जो सीरीज है ये इनफाइनाइट तक चल रही है, इसलिए इसका जो आंसर बनेगा वो हमेशा x ही बनेगा। लेकिन अगर ये सीरीज कहीं जाकर स्टेबल हो जाए, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे भाई। फिर मान लो ये जो सीरीज है ये इसी तरीके से चल रही है, ठीक है भाई, यहाँ पर x है, और यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर भी x है, लेकिन ये यहाँ पर आने के बाद स्टॉप हो गई। तो इसका आंसर आप कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका आंसर फाइंड करने के लिए भाई देखो, इसका आंसर बनेगा x टू की पावर n माइनस 1, ठीक है, डिवाइड होगा किससे, टू की पावर n से। अब देखो टू की पावर n का मतलब क्या है, n का मतलब है यहाँ पर जितनी टाइम ये नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट कितनी टाइम हो रहा है भाई, 3 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो बनेगी वो कितनी बनेगी भाई, 3, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को ऐसे निकालेंगे। अब हम कुछ आइडेंटिटी जान लेते हैं जो कि आपकी अलजेब्रिक फॉर्म में आती है, ठीक है। अलजेब्रिक चैप्टर के अंदर जो यूजेस होती हैं, तो उनको भी साथ के साथ जान लेते हैं, फिर उनके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। अब देखो भाई, यहाँ पर अगर हम देखें तो a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ठीक है।
ए प्लस बी के फॉर्मूले को देखेंगे, ए माइनस बी के फॉर्मूले को देखेंगे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को देखेंगे। यहाँ पर आएगा ए प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब, ठीक है। होल क्यूब से पहले कर लीजिए आप ए प्लस बी की क्यूब, ए माइनस बी की क्यूब, और ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा भाई ए प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब, ठीक है। और इसके बाद एक फॉर्मूला आपका बचता है, वो है क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। इन फॉर्मूलों को देख लेते हैं भाई, ये डायरेक्ट ही ये एग्जिस्ट करेंगे आपके क्वेश्चन के अंदर, तो वहां पर हम क्या करेंगे भाई, डायरेक्ट हमें क्या इन्हीं फॉर्मूलों के माध्यम से हमें वैल्यूज निकालनी होंगी। तो भाई देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो माइनस है तो माइनस 2ab, ठीक है। अब यहाँ देखो भाई इसका क्या होगा, a प्लस बी, और यहाँ क्या होगा भाई a माइनस बी, ठीक है। अब क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो प्लस है तो हर कहीं प्लस ही चलेगा, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई a माइनस बी की क्यूब क्या होगी, तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस 3ab, और यहाँ पर आएगा भाई ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। हर कहीं माइनस ही चलेगा। अब अगर आप स्क्वायर का देखेंगे तो स्क्वायर का कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आएगा 2, देखो जहां पर यहाँ पर करते थे 2ab, तो यहाँ पर भी 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई a प्लस बी प्लस सी की होल क्यूब है, तो इनको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आएगा भी देखो a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब प्लस a माइनस बी, सॉरी 3a प्लस बी प्लस सी, यहाँ आएगा भाई c प्लस, ठीक है। ये होगा भाई a प्लस बी की c की होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कैसे लिखाएंगे भाई, इसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका पूर्ण रूप होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा भाई a स्क्वायर, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बस माइनस, तो a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। ऐसे माइनस को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है। तो ये हो गए भाई इनके पूर्ण रूप। अब इन्हीं पर कुछ क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को अभी डिस्कस करेंगे भी, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी गई है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है भाई, 6 है। सी की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है भाई, 6 दी गई है, ठीक है। और यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू है वो कितनी दी गई है भाई, 5 दी गई है। तो ए बी प्लस बी प्लस, तो इस वैल्यू की ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जो वैल्यू दी गई है वो 5 दी गई है। अब आपसे जो निकलवाना है वो निकलवाना भाई ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस थ्री ए बी सी,
ठीक है। तो -3 से आपसे निकलवाना है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू यहाँ पर आपसे कैलकुलेट करना है। तो इस पूरे की वैल्यू आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे भाई? पूरे की वैल्यू के लिए देखो आपको 6 मिल गया, ठीक है। यहाँ पर इस वैल्यू की क्या चाहिए आपको भाई? यहाँ पर इस फॉर्मूले की वैल्यू चाहिए, यानी कि ए स्क्वायर चाहिए, बी प्लस बी स्क्वायर चाहिए, प्लस सी स्क्वायर चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे भाई? देखो यहाँ पर भाई, अगर इस वैल्यू का आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आएगा भाई देखो प्लस में 2ab प्लस bc प्लस सी, ठीक है। और बराबर में आएगा भाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आएगा 36, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू के लिए देखो, ये इसकी तो वैल्यू दे रखी है, कितनी है भाई? 2 है। तो 2 × 5 हो जाएगा 10, और यहाँ पर 10 इधर आकर क्या हो जाएगा भाई? माइनस हो जाएगा। तो माइनस होकर कितना आएगा भाई? देखो 36 है तो माइनस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 इधर आकर कितना हो जाएगा भाई? यहाँ पर 26। तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी भाई? 26, ठीक है। अब हमें पूर्ण रूप से हमें 6 मिल गया यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है भाई? 26 आई, ठीक है। तो 6 अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ पर आएगा भाई 6, ठीक है। ब्रैकेट में आएगा तो भाई 26, ठीक है। माइनस में इसकी वैल्यू दे रखी है, कितनी है भाई? 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 21 और इंटू 6, तो ये कितना आएगा भाई? 6 या 2 और 1, तो 126 इसका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। भाई मान लो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 5 दे दे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा इन चीजों को, क्योंकि ये चीजें बहुत काम आने वाली है आपके, ठीक है। तो भी देखो a प्लस बी की यहाँ पर वैल्यू दे रखी है भाई, a प्लस बी बराबर है कितने के? 5 के, ठीक है। और ए बी की जो वैल्यू है वो है कितनी? 3। तो निकालिए भाई, a की क्यूब निकालिए प्लस b की क्यूब को निकालिए, ठीक है। तो कोशिश कीजिए। तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर। भाई क्वेश्चन है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके होगा भाई? 8 के। और यहाँ पर है भाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर किसके होगा भाई? 12 के। तो आपसे पूछा गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया है अभी, ठीक है। ठीक है भाई, अब देखो भाई यहाँ पर कैसे करेंगे भाई? a की क्यूब प्लस b की क्यूब हमें चाहिए, तो अगर मैं इस वैल्यू की क्यूब करता हूँ तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर इस वैल्यू की क्यूब करूंगा, यहाँ इस वैल्यू की क्यूब, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस आएगा यहाँ पर 3ab और a प्लस बी, यही मिलेगा। और इस पूरे की वैल्यू कितनी है भाई? यहाँ पर 125 आएगी, ठीक है। तो 5 की क्यूब कितनी भाई? 125। अब यहाँ पर देखो भाई, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, तो यानी कि 3ab a प्लस बी यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ab की वैल्यू कितनी है भाई? 3 है, तो 3 इंटू कितना? 3, और यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई? 5, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 45, और 45 उधर जाकर कितना हो जाएगा भाई? 125 माइनस 45, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा भाई आपका आंसर कितना? 80। तो 80 हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देख लेते हैं भाई, जिस तरीके से ये क्वेश्चन किया है सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई, पहले आप क्या निकालेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को ओपन कैसे करेंगे? इस फॉर्मूले को ओपन करना है मुझे, तो यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ब्रैकेट में आएगा क्या भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई कितना आएगा, यहाँ a प्लस बी की वैल्यू कितनी है भाई 8 है। ठीक है, और a स्क्वायर वाली वैल्यू चाहिए तो इस वैल्यू का क्या कर देते हैं भाई स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो स्क्वायर होने के बाद क्या आएगा प्लस 2 के साथ ये वैल्यू होगी। ठीक है, 2 के साथ ये मल्टीपल में होगा तो इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके उधर माइनस कर देते हैं, तो इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। देखो करके समझाता हूँ भाई, यहाँ पर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा भाई देखो 64 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भाई इसकी वैल्यू चाहिए तो यहाँ पर 2 ऑलरेडी है और यहाँ पर 12 ये था, तो 2 into 12 यानी कि 24 उधर अगर जाएगा तो 24 जाने के बाद कितना बचेगा यहाँ पर 40। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी भाई 40। तो यहाँ आ जाएगा भाई 40 माइनस हो जाएगा भाई ये वाली वैल्यू यानी कि 12। तो यहाँ कितना आएगा भाई 28, और 28 into 8 कितना होता है भाई 28 into 8 कितना होगा भाई 28 into 8 होगा भाई आपका 2 to 4 224। तो 224 हो जाएगा भाई इसका आंसर। ठीक है, अगर आप 28 into 8 को एक साथ मल्टीप्लाई नहीं कर पाते तो उसका तरीका बता दूंगा मैं। देखो 28 into 8 को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं एक साथ, तो आप पहले क्या कीजिए, आप 28 से डायरेक्ट मत कीजिए, आप क्या कीजिए 28 को मन ही मन तोड़ लीजिए 20 प्लस 8 और मल्टीप्लाई कीजिए अब 8 से। अब देखो 8 से इसको करेंगे तो कितना आएगा 160 और 8 से इसको करेंगे तो कितना आएगा 64। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4, यहाँ 2, यहाँ 2। ठीक है, दूसरा तरीका भी है। दूसरे तरीके में क्या करना होगा कि अगर आप डायरेक्ट टेबल नहीं पढ़ पाते, जैसे आपको इसमें तोड़ना नहीं है तो तोड़ने की जगह आप क्या कर सकते हैं भाई, तोड़ने की जगह आप क्या कीजिए 28 में 2 प्लस कर दीजिए, कितना आएगा 30 आएगा। तो 30 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई 240 आएगा। अब 248 में से कितना कम है 2 कम है तो 8 की टेबल 2 बार, तो 2 टाइम आएगी 16, तो 16 इसमें से क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, तब भी कितना आएगा 2। ठीक है, तो ये सिर्फ कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं और कुछ नहीं होता है। कैलकुलेशन आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं अपनी फैसिलिटी के हिसाब से, अपने तरीके के हिसाब से, जिस हिसाब से आपकी टेबल अच्छी लगे, आप जिस तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं क्वेश्चन को, उस हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन को करें। ठीक है, तो भाई मेरी तरफ से ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अगर आपको अभी भी अगर कुछ एडिशनल इसमें चाहिए है, कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि इस चैप्टर के अंदर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हो सकता है कोई चीज अगर बच गई हो तो मैं उसको भी जरूर करवाऊंगा। ठीक है, एक इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, अगर आप उसको भी देख लें तो आप कृपा होगी आपकी अति। देखो भाई बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पर कि जब भी कोई वैल्यू x प्लस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछे जाने लग गए हैं। ठीक है, जब भी कोई ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है, इस वैल्यू के अंदर हमसे पूछा जाता है हमेशा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, या हमसे पूछा जाएगा x की पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4, या हमसे पूछा जाएगा x की पावर 8 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 8। ठीक है, यानी कि हमें क्या कर दिया जाता है, एक वैल्यू दे दी जाती है, यानी कि हमें यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे दी जाएगी। भाई मान लो यहाँ पर वैल्यू दे दी मुझे की। ठीक है, अब इसी वैल्यू के बेसिस पर मुझसे पूछा जाएगा कि आप ये वैल्यू बताइए, या ये वैल्यू बताइए, या ये वैल्यू बताइए। देखिए भाई ये जो वैल्यू होती है ये पैटर्न वाइज निकलती है, यानी कि जब आप पैटर्न को फॉलो करेंगे तब इन वैल्यूज को आप आसानी से निकाल पाएंगे। यानी कि जैसे ही मैं भाई इस वैल्यू से इस वैल्यू पर आना चाहूंगा तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पावर 1 थी, यहाँ पावर 2 हो गई, अब यहाँ पावर 2 है तो यहाँ पावर 4 हो गई, यहाँ पावर 4 है तो यहाँ पावर कितनी हो गई 8 हो गई। ठीक, अब यहाँ पर क्या है ना भाई, ये पावर क्या है अपने आप में डबल हो गई है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये पावर डबल हो गई। तो ऐसे केसेस में हमेशा करते क्या है, ऐसे केसेस में किया जाता है कि जो भी हमारे पास वैल्यू होती है उसका हम स्क्वायर करते हैं। ठीक है, उस स्क्वायर के अंदर से हम -2 कर देते हैं। ठीक है,
अब ऐसा करते क्यों है वो भी देख लीजिए। जैसे ही ये वैल्यू है और इस वैल्यू के सामने के, ठीक है, यहां मैं कर देता हूं एक्स स्क्वायर, भाई एक्स प्लस वन बाई एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मैंने के दे रखी है, ठीक है। तो मैं इसके साथ क्या करना चाहता हूँ भाई, बोथ साइड इसका स्क्वायर करना चाहता हूँ ताकि मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाए। अब इसको मिलने के लिए भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आएगा प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन बाई एक्स, भाई टू ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे जो ही आपने पीछे अभी सीखा है। तो यहाँ से x को माइनस करेंगे, यहाँ k का स्क्वायर ऑलरेडी हो गया है क्योंकि बोथ साइड स्क्वायर किया है तो k का स्क्वायर भी हो जाएगा। ये प्लस टू इधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई भाई, आपकी जो वैल्यू है वो कितनी है, k का स्क्वायर माइनस टू, यानी कि जो भी वैल्यू अगर यहाँ पर दी होगी, अगर मान लो यहाँ पर मुझे बोला गया है कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, यहाँ पर मान लो मेरे को 4 दे दिया गया है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, तो 4 का स्क्वायर कितनी होगी भाई, माइनस टू, ठीक है। और आगे आगे अगर ये वैल्यू बढ़ती है, अगर मान लो यहाँ पर कितनी आएगी भाई, अगर 4 का स्क्वायर माइनस टू करेंगे तो यहाँ आएगी भाई 14। तो अगर हमसे ये वैल्यू पूछी जाती है तो यहाँ हम क्या करेंगे, सेम पैटर्न अपनाएंगे, 4 का स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होगा, तो प्लस टू ए बी जब होता है तो वहां पर जाकर उस साइड जाकर क्या हो जाता है, टू ए बी कैंसिल हो जाता है, यानी कि माइनस करना होता है। अब यहाँ पर कितना आएगा भाई, ये होगा 196 यानी कि 194, तो 194 होगा भाई यहाँ पर। और अगर ये पूछ लिया जाए तो ये होगा 194 का स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। तो जब भी ऐसे पैटर्न बढ़ेंगे, जितना भी बढ़ता जाएगा वहां पर एक ही चीज होगी, देखो जब भी वैल्यू बढ़ती है और ये प्लस में है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना, ये वैल्यू क्या चल रही है भाई, प्लस से प्लस में चल रही है। तो जब भी ऐसा केसेस आपके सामने आते हैं कि वैल्यू बढ़ती है, यानी कि ये जो पावर होती है डबल हो रही है, अगर ऐसे केस में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, जो भी आपकी वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे और माइनस कर देंगे उसमें से 2, ठीक है। कि जब भी आपके सामने ऐसी वैल्यू होगी तो उस वैल्यू में क्या करेंगे, माइनस टू करेंगे, तो पहले उस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे और फिर क्या कर देंगे, माइनस टू, ठीक है। अब अगर मुझे इसी वैल्यू से वापस उस तरफ जाना हो, यानी कि मुझे ये वैल्यू दी गई हो और इस वैल्यू से मुझे वापस इस तरफ जाना है, यानी कि रिवर्स केस अगर मुझे करना पड़े, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई इस केस में, तो भाई यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि जब वैल्यू डिक्रीज हो, यानी कि पावर क्या हो, वापस कम की तरफ चलने लग जाए, तो उस केस में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, ठीक है, और वैल्यू लेते हैं और वैल्यू में से क्या कर देते हैं, माइनस टू कर देते हैं, ठीक है। माइनस टू करके उसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, यानी कि देखो भाई स्क्वायर रूट माइनस टू, तो स्क्वायर रूट और माइनस टू, ठीक है। तो जो भी वैल्यू होगी उसका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा और माइनस टू होगा, तो जैसे कि भी यहाँ पर 14 है, ठीक है, सॉरी माइनस टू नहीं होगा भाई, प्लस टू होगा, वापस आ रही है ना तो प्लस टू होगा, आई एम सॉरी। तो भाई यहाँ पर देखो जैसे ही वापस केस में जाएगी तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे भाई, प्लस टू करेंगे और देन उसके बाद क्या कर देंगे, उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये जो वैल्यू है ये वापस किस उस पर आ जाएगी, उसी फॉर्म में आ जाएगी। जैसे अगर मैं इस वैल्यू में कहूं तो इस वैल्यू में करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें प्लस टू करना होगा और इसका क्या कर देना होगा, स्क्वायर रूट कर देना होगा, तो प्लस टू से वापस 196 हो जाएगी और 196 से चली जाएगी अपने 14 की तरफ चली जाएगी, ठीक। तो भाई जैसे ही आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे और अगर आप इन क्वेश्चन की और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं और ज्यादा नॉलेज चाहते हैं, तो वो मेरी राकेश आदर सर की जो मैं 10,000 क्वेश्चन की जो बुक करवा रहा हूँ उसका जाकर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। वहां पर मैंने इसके 500 क्वेश्चन के करीबन करवाए हुए हैं, तो 500 क्वेश्चन में आपकी बहुत अच्छी जो बेसिक जो तैयार है और जो भी इसके जो भी बेसिक से जो भी क्वेश्चन अगर बचे हुए हैं वो भी वहां पर जाकर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे भाई अपने परसेंटेज टॉपिक से और अब हम चलेंगे कंप्लीटली अरिथमेटिक की तरफ। सो थैंक यू। और अगर आपको भाई ये सीरीज पसंद आ रही है, अगर अच्छी लग रही है और बेनिफिशियल लग रही है तो भाई इसको जरूर शेयर करा करो अपने दोस्तों के साथ, और जो बच्चा जैसे भाई नया है 12th पास की है तो उसको भी इसके साथ जरूर जोड़ो, क्योंकि मैं अपने चैनल पर मैथ्स के लिए जितना भी जो कुछ हो सकेगा उसको जरूर यहाँ पर लाऊंगा और जरूर आप
की जो प्रैक्टिस है, आप लोगों की जो प्रैक्टिस है, उसको इम्प्रूव करूंगा। सो थैंक यू।